नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर शहर की। पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने हमला किया है। तारबहार थाने के रविंद्रनाथ टैगोर चौक की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी इस घटना का सामने आ चुका है। पुलिस मामले में 3 युवकों को हिरासत में ले चुकी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखाएं। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमले की कोशिश। ये तस्वीरें ये प्रत्यक्ष करती हैं कि वारदात किस स्थिति में हुई, क्या परिस्थितियां वहां पर रही। आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने हमला किया था। आप देख भी पा रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। तारबहार थाने के रविंद्रनाथ टैगोर चौक की घटना है। मारपीट का ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस इस मामले में 3 युवकों को हिरासत में ले चुकी है। अन्य लोगों की तलाश भी लगातार जारी और पूछताछ की कोशिश भी दूसरी तरफ चल रही है। किस वजह से ये रंजिश रही, किस विवाद के चलते मारपीट की घटना सामने आई है, सहयोगी युगल हमें ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, क्या था पूरा विवाद? युगल, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें युगल से। युगल, आवाज मिल रही है आपको? शायद आवाज हमारी उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, प्रत्यक्ष होता है कि पुरानी रंजिश में युवकों से विवाद और उसके बाद हमले की कोशिश। युगल, क्या था ये पूरा विवाद? युगल शायद नहीं सुन पा रहे हमें, लेकिन ये जानलेवा हमले की कोशिश और बिलासपुर जो कि न्यायधानी कहा जाता है, यहाँ पर जब इस तरह की वारदातें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं संशय की स्थिति और चिंताजनक हो जाते हैं हालात। बिलासपुर रायपुर दोनों ही प्रमुख शहर हैं जहां पर वारदातों में लगातार इजाफा देखने को मिलता है। टैगोर चौक की पूरी घटना, सीसीटीवी फुटेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। युवक कुछ आपको नजर आते होंगे। पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई। एक साथ सारे युवक इस व्यक्ति पर टूट पड़े। टैगोर चौक पर यह सब सरेआम चलता रहा। आवाजाही लोगों की सड़क पर लगातार हो रही है, ये भी तस्वीरों में नजर आता है। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, संभवतः इसलिए कि काफी बड़ी संख्या में हमलावर पहुंचे थे। 6 से ज्यादा लोग इस घटना में आरोपी के तौर पर पहचान जिनकी हुई है। सहयोगी युगल एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। युगल, क्या रहा पूरा विवाद अभी तक, क्या कार्रवाई? का अभी तक के जो मामला सामने आया है और ये आपसी रंजिश है, पुरानी रंजिश को लेकर के युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। इससे कुछ दिन पहले भी इस तरह की तस्वीर सामने आई थी कि बर्थडे पार्टी से लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला किया गया था। ये उसी तरह की एक अन्य तस्वीर है कि आपसी रंजिश की वजह से आधा दर्जन से अधिक जो युवक है उन लोगों ने ताबड़तोड़ हमला किया है और काफी गंभीर चोटें पहुंचाई है। पूरा मामला जो तारबहार थाना क्षेत्र का है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तारबहार पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लेकर के अभी पूछताछ जो कर रही है। अभी फिलहाल मामले का पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन 3 संदिग्ध है जिनको पकड़ा गया है और उन्हें उनसे पूछताछ की जा रही है। जी अवंतिका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों के बीच सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सूबे की दोनों प्रमुख पार्टियां, सत्ताधारी कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी, हर उस संभावना को तलाश रही है जिससे वो एक दूसरे को पटकनी दे सके। इसी कड़ी में प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी पर बढ़त बनाने के लिए केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। इसके तहत बुधवार को यानी कि कल कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मौन सत्याग्रह करने जा रही है। मौन सत्याग्रह केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस सत्याग्रह ठानने की वजह से केंद्र की सत्ता पर बैठी बीजेपी के तानाशाही रवैये को बताना चाहा है। बहरहाल कल सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई में पूरी कांग्रेस राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में इकट्ठा होगी। सीएम समेत पार्टी के आला नेता भी मौजूद रहेंगे और इस सत्याग्रह में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद रहने वाली हैं। कांग्रेस की टिकट पर छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजी गई रंजीत रंजन भी मौजूद रहेंगी। कल सुबह 8 बजे वो राजधानी पहुंचेंगी। प्रदेश के तमाम कांग्रेस पदाधिकारी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस का मौन सत्याग्रह जिसे लेकर पहले ही मंत्री कवासी लखमा की तरफ से भी जानकारी साझा की गई थी। मौन सत्याग्रह जिसके जरिए हम बीजेपी के तानाशाही रवैये को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के खिलाफ प्रदर्शन होगा। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, रंजीत रंजन, राज्यसभा सांसद वो भी मौजूद रहने वाली हैं। सहयोगी ममता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। ममता, क्या रणनीति इस मौन सत्याग्रह की कांग्रेस की तरफ से?
हाँ देखिए, राहुल गांधी की जो जमानत रद्द हुई है उसके बाद कांग्रेस लगातार आक्रोशित है और उसी को लेकर प्रदेश भर में अगर बात करें तो मौन जो है वो सत्याग्रह किया जाएगा। एआईसीसी के निर्देश के अनुसार पूरे देश भर में मौन सत्याग्रह किया जाएगा। तो कल राजधानी रायपुर में ये मौन सत्याग्रह होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसमें शामिल होंगे, कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी है वो शामिल होंगी और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो रंजीत रंजन है जो राज्यसभा सांसद है वो शामिल होंगे। पूरे प्रदेश भर से पदाधिकारी जो है वो इसमें शामिल होंगे और उसके बाद मौन सत्याग्रह किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि लोकतांत्रिक जो अधिकार है उनका हनन लगातार किया जा रहा है और इसके खिलाफ कांग्रेस जो है वो पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। और ये जो मौन सत्याग्रह किया जाएगा ये उसी के तहत किया जा रहा है। करीबन सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक के जो है ये मौन सत्याग्रह जो है वो किया जाएगा। जी चलिए, देखना होगा किस तरह की तस्वीरें कल सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका ममता। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस अपनी तैयारियों को धार देने में भी लगी हुई है। सीएम भूपेश बघेल खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और इसी कड़ी में उन्होंने प्रदेश के युवाओं को साथ देने की योजना बनाई है। इसके तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद युवाओं से सीधा संवाद करने वाले हैं। भेंट मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल का युवा संवाद शुरू होने वाला है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने सभी वर्ग के आम नागरिकों से विधानसभावार संवाद किया था, लेकिन अब वो प्रदेश के युवाओं से संभागवार सीधी बातचीत करने वाले हैं। इस खास आयोजन के दौरान वे युवाओं से उनके मुद्दों, उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर बात करेंगे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल युवाओं के सवालों का जवाब भी देंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग में बनाया जा रहा है। चाहे युवाओं को रोजगार के अवसर खोले हों, चाहे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना हो, राजीव मैदान की बात हो, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री, खुद मैं युवा हूँ। इतना बड़ा अवसर कि युवा जो है डायरेक्ट प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपनी समस्या बताएंगे। इस प्रदेश में चाहे छात्र हो चाहे युवा हो, वो सबसे ज्यादा कहीं कनेक्ट महसूस करता है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा करता है, क्योंकि महाविद्यालय में सीट बढ़ाने की बात हो चाहे रोजगार देने की बात हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री एक काका नाम भी युवाओं ने उनको दिया है। तो युवा से बड़ा उनका लगाव है और बड़ा मजेदार होने वाला है कि प्रदेश के युवा सामने रहेंगे और मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट जवाब देंगे। तो एक बड़ा युवाओं को जो उलझन मन में रहता है, सवाल रहता है, वो मुख्यमंत्री जी मुझे पूरा भरोसा है क्लियर करेंगे। उधर सीएम के मिशन यूथ पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि युवा उनसे बेरोजगारी भत्ता सहित कई सवाल पूछने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी, अगर आप में हिम्मत है तो युवाओं से मिलिएगा। युवा आपसे पूछना चाहते हैं कि 4.5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जो बेरोजगारी भत्ता की बात थी वो अभी तक उनको दिए क्यों नहीं है। आप क्या जो पीएससी और व्यापम के सवालों के जवाब का आप सामना कर पाएंगे? मुख्यमंत्री जी, अगर आप में हिम्मत है तो सिलेबस के बाहर आने वाले इन प्रश्नों का सामना करिएगा, तब सही मायने में आपकी ये भेंट मुलाकात होगी। नहीं तो ये तो वास्तव में डांट डपट मुलाकात है और छत्तीसगढ़ के युवा इसका इंतजार कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में मिशन यूथ शुरू हो गया है। सीएम के युवाओं से संवाद के अलावा यूथ कांग्रेस भी एक्टिव है। यूथ कांग्रेस का एक अभियान लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है भूपेश है तो भरोसा है। इस अभियान के तहत यूथ कांग्रेस का टारगेट सूबे में 50 लाख लोगों से कनेक्ट करने का है। इस दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म के जरिए सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों का फीडबैक लिया जाएगा। लेकिन इस अभियान से दूसरा मकसद भी पूरा होगा। यूथ कांग्रेस वोटर्स की डिटेल जुटाएगी और जमीनी हालात को भी समझेगी। अभियान के दौरान नए वोटर्स यानी युवा वोटर्स पर खास फोकस होगा। जाहिर है इसके बड़े चुनावी मायने भी हैं, क्योंकि युवा वोट चुनाव में निर्णायक फैक्टर साबित हो सकता है। ममता लांजेवार के साथ न्यूज़ 18 रायपुर। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है और प्रदेश के युवा वोटरों को अपने पाले में करने के लिए युवा संवाद करने जा रही है। वहीं मुद्दों की तलाश में बीजेपी के हाथ भी सरकार को घेरने का एक और मौका है। बीजेपी ने विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर निशाना साधा, कहा कि ये सत्र भी समय से पहले खत्म हो सकता है और सरकार ने कोई भी सत्र पूरा नहीं चलने दिया है। ये भी कहा है कि विपक्ष सवालों का पिटारा लेकर सदन में पहुंचेगा, सरकार को हर मुद्दे पर घेरेगा। 18 जुलाई से 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया गया है। दुर्भाग्य यह है कि इस पूरे कार्यकाल में जब से श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, विधानसभा का कोई भी सत्र अपनी अवधि पूरा नहीं कर पाया। जो निश्चित तिथि थी उसमें
वो पूरा नहीं हो पाया, उसके पहले ही विधानसभा का सत्र समापन हो गया। यह इस बात का घोतक है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, यहाँ की भूपेश सरकार विधायिका के ऊपर में विश्वास नहीं करती, विधायिका का अपमान करती है। वह सदन में चर्चा से भागना चाहती है, बचना चाहती है। लेकिन हम भूपेश जी को कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र का पावन मंदिर है विधानसभा, सवाल तो पूछे जाएंगे और जवाब तो देना होगा। उधर छत्तीसगढ़ बीजेपी मुद्दों, आरोपों और तमाम अभियान के सहारे चुनावी साल में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर धकेलने की पुरजोर कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की कोशिश बीजेपी के हर वार पर पुरजोर तरीके से पलटवार की। बीजेपी ने किसान और धान को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसका कांग्रेस संचार प्रमुख ने आंकड़ों मुखड़ों के जरिए जवाब दिया है। कहा है कि बघेल सरकार अपनी कीमत पर धान खरीदी कर रहे हैं और सरकार ने किसानों पर 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बघेल सरकार 2,640 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी कर रही है। सुशील आनंद शुक्ला ने यह भी कहा कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी की घोषणा सुनकर बीजेपी में बौखलाहट है। धान के मामले में भारतीय जनता पार्टी अब चिंदी चोरी पे उतर आई है। प्रधानमंत्री से लेकर उनके स्थानीय नेता तक सब चिंदी चोरी वाला बयानबाजी कर रहे हैं। सारा प्रदेश जानता है और सारा देश जानता है कि छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी भूपेश सरकार अपने दम पे करती है। पिछले 4 सालों में धान खरीदी पे भूपेश सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए किसानों पे खर्च किया है। तो ये हमारी उपलब्धि है। 107 लाख मीट्रिक टन देश में अकेली भूपेश सरकार खरीद रही है। देश में किसानों को 26,440 रुपये धान की कीमत भूपेश सरकार दे रही है। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी के निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। यह दुर्भाग्यजनक है कि प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के छुटभइये नेता तक वस्तरहीन और झूठी बयानबाजी करके जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। कांग्रेस ने शराब घोटाले के आरोपों को झूठ बताया है। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी मुद्दा विहीन है, बीजेपी झूठ की राजनीति कर रही है, केंद्र सरकार ईडी बेचकर झूठी कार्रवाई करवाती है, ये भी कहा है सुशील आनंद शुक्ला। साथियों, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन हो चुकी है और वो लगातार झूठ के आधार पर राजनीति कर रही है। इनकी केंद्र सरकार पहले ईडी को भेज के छत्तीसगढ़ में झूठी कार्रवाई करवाती है। ईडी के द्वारा एक पटकथा रची जाती है कि छत्तीसगढ़ में 2,500 करोड़ का शराब घोटाला हो गया। उसके बाद उस पटकथा के आधार पर छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है और इसी की वजह से सूबे में लगातार हो रहे धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं। बीजेपी ने गरियाबंद में सामने आए धर्मांतरण मामले में राज्य सरकार और पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। पार्टी प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस राज्य में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवती के परिजन थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया जाता है। में एक सनातनी लड़की का अपहरण एक सज्जाद नामक युवक द्वारा किए जाने की घटना हुई है और उस युवती के परिजन जो हैं पिछले 5 दिन से लगातार थाना का चक्कर लगा रहे हैं कि उनकी युवती को बरामद किया जाए और उनके बेटी को उनके सुपुर्द किया जाए। लेकिन 5 दिन बाद भी सरकार के जो पुलिस महकमा है उसके कान में जूं नहीं रेंगा है और उस लड़की के माता पिता जो। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोप प्रदेश की विपक्षी पार्टी बीजेपी के 2 प्रमुख मुद्दे हो चुके हैं और इसे लेकर सरकार पर हमलावर वो लगातार है। इसी बीच गरियाबंद में एक मुस्लिम लड़की के हिंदू लड़की को भगाने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इसे लेकर आज सर्व समाज के लोगों ने धमतरी बंद का आह्वान किया। यहाँ के व्यापारियों ने भी इसका समर्थन किया। आपको बताएं कि सज्जान अली नाम के युवक पर एक हिंदू युवती के अपहरण का आरोप है। लड़की के परिजन अपहरण करने के साथ लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा रहे हैं। परिजन पुलिस से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और युवती की घर वापसी की मांग करते हैं। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है और जिला एसपी ने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।
समाज द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया है उसका व्यापक असर गरियाबंद जिला में देखने को मिल रहा है। देखिए कि सुबह से तमाम जो दुकानें हैं वो बंद है, व्यापारियों ने अपना समर्थन दिया है। छूरा कल बंद था और आज भी बंद है। छूरा के साथ फिंगेश्वर और गरियाबंद के अलावा अन्य जो शहर है वो भी बंद की खबर मिल रही है, लेकिन जो जरूरी सेवाएं हैं जैसे मेडिकल और बस सुविधाएं वो चालू है। आपको बता दें छूरा का जो मामला है, मुस्लिम युवक सज्जाद अली द्वारा हिंदू समाज की लड़की को भगा कर ले जाना और अपहरण और धर्मांतरण का जो मामला है वो तूल पकड़ते जा रहा है। लगातार सर्व हिंदू समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई नहीं होने से समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और बंद का आह्वान किया गया है। तमाम जो दुकानें हैं आज सुबह से ही बंद है। पुलिस इस पूरे मामले में युवक पर अपहरण का केस दर्ज कर अलग अलग टीम बनाकर तफ्तीश में जुटी हुई है, जांच में जुटी हुई है और इस बंद का असर आप देख सकते हैं। तमाम जो शहर है वहां दुकानें फिलहाल बंद है, जिसका एक बड़ा व्यापक असर देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और छत्तीसगढ़ की खबरों को लेकर लगातार आपको जानकारी देंगे, लेकिन इस बीच कूनो से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आती हुई। कूनो में एक और चीते की मौत हो गई है। चीते तेजस की जान जा चुकी है। तेजस को चोट लगी थी गर्दन पर, चोट की वजह से गंभीर रूप से घायल हुआ था ये, और उसके बाद अब तक 7 चीतों की मौत की वजह से चिंता का सबब और ज्यादा बढ़ता हुआ। कूनो से बड़ी जानकारी, एक और चीते की मौत हो चुकी है। तेजस इसका नाम बताया जा रहा है, किसी कारणवश चोटिल हुआ। उसके बाद गर्दन पे इतनी गंभीर चोट थी कि रिकवर करना मुश्किल हो गया था। चोट की वजह से गंभीर रूप से घायल हुआ था तेजस। अब तक आपको बताएं कि 7 चीतों की मौत हो चुकी है और इसी वजह से ये चिंतन का विषय, चिंताजनक विषय, इसे लेकर तमाम बैठकें भी हुई। लोकेशंस बदलने को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा हुई। आपसी संघर्ष को लेकर भी जानकारियां सामने आई चीतों के बीच, लेकिन इसके बावजूद मौत पर रोकथाम नहीं। 7वीं मौत, 7वीं घटना कूनो से तेजस गंभीर रूप से घायल हुआ, गर्दन पर चोट लगने के बाद रिकवर नहीं हो सका और अब उसकी भी जान चली गई है। तो तेजस को गंभीर चोटें आई थी, इस बारे में भी जानकारी साझा की जा रही है। चोट की वजह से गंभीर रूप से घायल था और इसी वजह से जान जाना सामने। ऐसे पहले जिन चीतों की मौत हमने देखी, वातावरण अनुकूल नहीं साबित हुआ, किडनी इंफेक्शन की भी जानकारियां सामने आई और इसी वजह से मौत का कारण लगातार बना हुआ था। लोकेशंस चेंज करने को लेकर भी जो प्रक्रियाएं लगातार चल रही है, गांधी सागर में कुछ चीतों को शिफ्ट किया जाना है, लेकिन इस बीच मौत का सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। चीता तेजस गर्दन में चोट लगने की वजह से बुरी तरह से चोटिल, बुरी तरह से घायल। तेजस को नहीं बचाया जा सका। लगातार एक्सपर्ट्स की निगरानी में थे चीते, लेकिन इसके बावजूद अब तक ये 7वीं मौत चीते की। और अब कोरबा से इस वक्त की एक और बड़ी खबर। कोरबा में भी बेवफा एसडीएम जैसा एक और मामला सामने आया है। शिक्षिका बनने के बाद पत्नी ने पति का साथ छोड़ दिया। पति दस्तावेज बनाने से लेकर नौकरी लगवाने में बहुत अहम भूमिका निभाता रहा, सपोर्ट करता रहा लगातार अपनी पत्नी को, लेकिन शिक्षिका का पति शांति कुमार शिक्षा विभाग से कार्रवाई की मांग अब चाहता है, कार्रवाई करवाना चाहता है, क्योंकि शिक्षिका बनने के बाद पत्नी ने उसे छोड़ दिया है। बेवफा एसडीएम के जो लगातार चर्चे आप देख रहे हैं, उसी तरह का ये मामला कोरबा से सामने आया है। शिक्षिका बनने के बाद पत्नी ने पति का साथ छोड़ दिया। पति दस्तावेज बनाने से लेकर नौकरी लगवाने के लिए भी काफी मशक्कत करता रहा और जैसे ही पत्नी का सिलेक्शन हुआ, जैसे ही पत्नी शिक्षिका बनी, पति शांति कुमार को छोड़ दिया। और अब पति की तरफ से ये गुहार लगाई जा रही है शिक्षा विभाग से कि कार्रवाई की जाए, क्योंकि निरंतर वो अपनी पत्नी का साथ निभाता रहा, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही उसका सिलेक्शन हुआ, पत्नी ने पति को छोड़ दिया। जो जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, एक बड़ी श्रृंखला सी हो जाती है और कई बार इस तरह के हूबहू मामले सामने आते हैं और इसी तरह का ये एक और मामला। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।